हुए हैं सर। मुझे तो बहुत काम कर रहा है, लेकिन मेरा तो हाथ भी बंधे हुए। मैं तो गवर्नमेंट 18 साल हो चुके हैं सर, तो मुझे टाइम नहीं मिलती मिलती मुझे, लेकिन बावजूद भी छुट्टी लेके मैं आरसीएम सीख रहा हूँ सर। वो कहते हैं यदि कर्म को ईश्वर का आदेश माना जाए, है ना कांजी सर, अगर कर्म को ईश्वर का आदेश मान लिया जाए तो कार्य आरब्ध बन जाती है। तो साथियों, मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन राणा सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी ने मुझे पल पल सिखाया और मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे एक शब्द से, अगर मैं आपके सामने हूँ, आरसीएम का सेवक हूँ, मेरा एक शब्द से और किसी का भी जीवन में परिवर्तन होता है, तो वो टीसी सर का जो विचार हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें मैं मानूंगा कि मेरा एक शब्द से, एक व्यक्ति नहीं सर, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। आज मान लो कि 86 साथी है, अगर जितने भी साथी अगर सही तरीके से हम एक ही दिशा में और एक ही सिस्टम से अगर इस कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ा टीसी सर हम पे जो उम्मीद, हम पे जो भरोसा किया है, उस भरोसे पे हम खड़े उतरेंगे। तो आप लोगों की सोहयत से थोड़ी मैं पीपीटी चला सकता हूँ कांजी सर? या है ना, आवाज तो आ रही है सर? आवाज में कोई, हाँ, आवाज में कोई, हाँ, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं नहीं थोड़ा स्क्रीन आ जाती तो मुझे बोलना सर। आपका माइक चालू रखो, कोई बात नहीं सर। आ गई ना सर? हाँ। तो फिर से मैं सभी साथियों को, जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद है, मैं गुजरात से दलपत वसावा आपको तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूँ सर। और साथ साथ में कांजी सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया आपसे बात करने के लिए सर। शायद मुझे काफी लोग पहचानते होंगे, काफी लोग नहीं, लेकिन आज हम एक परिवार में है, आज हम मिले हैं तो पहचान हो जाएगी। बराबर, एक पुलिस वाला में ये बदलाव, आप सोच रहे कि सर आप पुलिस में है, आपका ऐसे 90,000 पगार है, क्यों आरसीएम कर रहे हैं सर? आपको लगता होगा बराबर, ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्यों के पीछे सबसे पहले आता है कि आरसीएम में ज्यादातर लोग आते नहीं, शॉपिंग करते कि नहीं, वो छोड़ के भाग जाते सर। तो उसके पीछे आपने बहुत सारी ऐसी पीपीटी, 9 बजे सुबह, सुबह 5:30 बजे या फिर 6:30 बजे, बहुत ही सारे हम पीपीटी या जूम जूम सेमिनार सब कुछ अटेंड करते हैं। लेकिन सर उसका जो रूल है, हम आज तो संस्था में है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए सर। बराबर, आज आपको मैं डिसिप्लिन सिखाऊंगा। अगर ट्रेनिंग से एक पुलिस वाला तैयार हो सकता है, एक ट्रेनिंग से एक कमांडो तैयार हो सकते हैं, और एक ट्रेनिंग से आतंकवादी भी तैयार होते हैं, तो सर एक ट्रेनिंग से आरसीएम का सेवक क्यों नहीं तैयार होगा? क्यों नहीं तैयार होगा सर? एक लीडर ही, आपको एक लीडर बनना है, और साथ में डुप्लीकेशन का जो रेशियो है वो हमें आगे बढ़ाना है। तो चलो चलते हैं। कांजी सर आ रहे हैं ना स्क्रीन? थोड़ा बताना मुझे, आप बोलते रहना, है ना? यस सर, ओके, परफेक्ट है। हाँ, यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन आता है, या तो एक्सक्यूज या तो बहाना, या तो हमें ये सारी चीजें अगर हमें है आती, तो मत करना सर, हम आरसी में कहीं ना कहीं हम पीछे भाग जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। किसी को हम आरसी में समझ, सामने क्या रहता है, हमने समझा के बेच देता है। तो हमारी गलती कहाँ होती है, वो साथियों आज हमें वो चेक करना है। बराबर, कि मान लो कि कभी हम सवाल और जवाब का जो वक्त महत्व होता है, तो काफी ऐसे समय पे हमें तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्से गुस्से में हमें उसको जो दे देते हैं। तो इसीलिए हमें, यानी कि वो बहाना बना रहे हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको स्मार्टली बनना है, तो सबसे पहले हमें खुद में झांकना पड़ेगा। और जो भी मान लो कि आप देख रहे हो ये पोस्टर में, ये कितना मुंह एक करके वो किया, चिल्ला रहा है, वो तो सामने क्या क्या पकड़ा उसने, शीशा। तो सामने वाला बंदा वो एक, जिस तरह से आप बोलोगे तो उसी तरह वापिस हमारे पास आएगा। तो हमें ये कला हमें सीखनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं साथियों। आप अगर आपको एक्शन हैंडल करना गया सर, तो मेरी गारंटी है, अगर आपका ज्वाइनिंग 1 तारीख लग जाए, 3 तारीख आप पलटी सकते हैं सर। अरे रोहित, आज मैं असर पगार है क्यों आएगा सर? क्योंकि रॉयल्टी ऐसी चीज है साथियों, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिलने वाली एक बहुत बड़ी
ये ये ब्यूटी है, लेकिन क्या है कि हम समझ नहीं पाते, है ना। तो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन क्या क्या आता है कांजी सर, क्या आता है सबसे पहले? अगर हम किसी को आरसीएम को चल तो क्या बोलते हैं? चैलेंज। चैलेंज, हाँ चैलेंज, यानी कि चैलेंज कैसा, कौन सा चैलेंज आया पहले? तो पहले बोलते कर મારી પાસે પૈસા નથી। ઘણા બધા સાથીઓ લગભગ અહીંયા આપણે ફિલ્ડમાં જોતા હોય છે, तो सबसे पहले ये इसको ऑब्जेक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हो कि सर हमारे पास पैसा नहीं, तो उसको हम क्या जवाब दें कि सर यहाँ पैसा थोड़ा लगाना है आरसीएम में सर, सिर्फ राशन, सिर्फ दुकान ही तो चेंज करनी है सर। अगर दुकान बदलने से जीवन बदल जाता है सर, तो आपके आपके पास मैंने क्या समय मांगा है सर? सर माफ कीजिए, मेरे पास भी 24 घंटे और भगवान ने भी आपको 24 दिए है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे 150 घंटे दिए, आपके पास 20 ही घंटे है, बराबर। तो शायद भगवान ने गलती तो नहीं की सर। हमारे पास, सबके पास समय एक ही है, लेकिन इतना कि आपका समय आप कहाँ लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 24 घंटे जो डाल के अगर मैं आरसीएम को टर्न से कर रहा हूं, तो ज्यादातर लोग इस ऑब्जेक्शन से भाग जाते हैं सर, और फिर क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, सर हम आरसीएम का सिर्फ शुद्ध सामान ही खाना है सर, बराबर। यहाँ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये ऑब्जेक्शन ऐसे में दुनिया में साथी वो 3-4 ऐसे ऑब्जेक्शन है, उसको आप हैंडल करना आ गए तो मास्टर मास्टर बन सकते हो। और इसीलिए इस फील्ड का अगर खिलाड़ी बनना है ना सर, तो ये सब सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए। अगर सवाल के जवाब आपके पास नहीं है तो वो आपको सेम नहीं तो दूसरा समझा के आपको घर पे वापस भेज देते हैं सर। तो सबसे पहले हमारी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। जब हम सोचते हैं, जब हम किसी को आरसीएम का समझाया तो क्या सोच के बताऊंगा हमारी पास टाइम नहीं, हमारी पास पैसा नहीं, तो हम क्या करते क्या सारू પછી વિચારીને મને बताओ। कब उसको मैं ये बोलता हूं कि सर ये सोचना कि मेरे जाने के बाद क्या आप बाजार से लेके खा रहे हो, क्या आपका परिवार का जीवन बदल सकता है? क्या वहीं से आपको रॉयल्टी आएगी, या अपने समाज में नाम करना चाहते हो सर, तो वो आप जो दुकान से लेके आते वहीं से आपका नाम होगा, मान सम्मान इज्जत सब कुछ चाहिए सर। अगर वहां से मिल सकती है तो उसके बारे में सोचो। या ऐसा कोई रास्ता आपके पास है कि आप बच्चे के लिए हीरो बनना चाहते हो सर, तो मुझे बताना, इस बात पे सोचना सर, बराबर। ये सोच के बताऊंगा सर। ये तो दुनिया के स्ट्रॉन्ग ये बहाने है सर। अगर इस बहाने से हम अगर उसको हैंडल करना आ गया साथियों, तो उसका रफ्तार सोच सकते हैं कि आज वो 5G, तो 5G की रफ्तार से पीढ़ी है या आज का जो बिजनेस है वो उसी रफ्तार से बढ़ेगा। तो सोच लो कि क्यों नहीं बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो हम ज्यादातर क्या कि ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है ना। तो साथियों हमारे उधर क्या कि नए नए बंदे जब सीएम में आते हैं वो एक्साइटमेंट हो जाते हैं, किसी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और प्रोग्राम में इतना एक्साइटमेंट हो गया, जाके वो काका मामा चाचा फुआ किसी को भी पसंद बताते તો પહેલા આવું બધું બનાવવાનો ધંધો છે, આ તો પેલા દોડવાળું છે ને, એ તો એ અમારથી ના થાય। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 साथी ने अगर हमें मना कर दिया तो हम आरसीएम छोड़ के भाग जाते हैं सर। ये हमारी सबसे पहली गलती है सर। अगर ये मेरा एजुकेशन कम है सर, लेकिन सर अगर ये ट्रेनिंग अगर आपने सही लिख लिया और सही जीवन में उतार लिया सर, तो में निकलते ये स्टार डायमंड जाने के लिए ये रास्ता, ये सब पीपीटी है सर। ये बंदे बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कांजी भाई, તમે શું કહેશો? कोई पूछे क्या तो लोगों ने जोड़ना नहीं, तो તમે શું બોલશો? कोई साथी है कि क्या जवाब दोगे सर सामने वाले को? जी सर, ये जोड़ने का नहीं है, बचाने का काम है। ये जोड़ने का नहीं है, सबको बचाने का काम। जो साथी हम अगर फील्ड में जा रहे हैं ईमानदारी से, अगर आरसीएम हम 100% कर रहे हैं, तो सर ये बहुत ऐसे सवाल आने वाले हैं। तो बंदे जोड़ने का तो क्या बोलना उसको कि सर बदी दुनिया तड़वामा लागेली से હું લોકોને કહું છું ને સર, અમે તો છે ને લોકોને સારી બાબતમાં જોડીએ છે, બરાબર। અને સર શુદ્ધ વસ્તુ ખાવામાં તમને કઈ તકલીફ ખરી? તો શું કહેશે સામે વાળો કે ના સર, તો બસ તો સારી બાબત છે સર। આજે પરિવારમાં મમ્મી પપ્પા ભાઈ बहन બધા મતલબમાં કે अलग अलग બધું થાય છે। इस भारत देश में सर अगर आपको हो तो
છે ને હેલો શું થાય સર શું कांजी भाई मेरी आवाज आ रही थोड़ी सी कट आवाज थोड़ी कभी कभी कटती है वो बाहर में कट रही है हाँ थोड़ा मुझे बताना अभी आपका वीडियो बंद करके हाँ जी तो कोई बात नहीं थोड़ा वीडियो बंद करके मैं थोड़ा चालू रखता हूं मैं अभी आवाज क्लियर आ रही यस सर है ना हाँ तो थोड़ा बोल देना थोड़ा आवाज क्लियर होना चाहिए कि ये जब सर ये भारत देश है પેલું કહેવાય છે કે આપણે બધા ખેડૂતના દીકરા છે ને હે તો પેલું કહેવાય કે ત્રાજુ હોય છે તો ત્રાજામાં કરચલા આપણે કોઈ દિવસે તોલી ના શકીએ એકને મૂકો બીજા નીકળીને આવી જાય ભારતની પબ્લિક છે સર अगर आपको उसको समझाना है तो ये आसान काम नहीं है तो सबसे पहले हमें एक ऐसा परफेक्ट व्यक्ति बनना पड़ेगा सर बराबर ये सवाल ये 4-5 ऐसे सवाल है उस पे थोड़ा हमें ध्यान देना है मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता काफी सारे ऐसे लोग हैं असीम तो ज्वाइन कर लेते कि सर मारू तो लिस्टेड नहीं हूँ तो मारा तो कोई સાંભળતું नहीं सर મારી પાસે तो लोग જ नहीं अगर हम मर जाते हैं तो 4 बंदे हमको उठा के शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं सर क्या हमें 2 लोग नहीं मिल सकते या ऐसा एक कांजी भाई जैसा आपको व्यक्ति नहीं मिल सकता या आपके जैसा नहीं मिल सकता हाँ भगवान में आपके जैसे लोग हैं लेकिन उसको आपको ढूंढना पड़ेगा ये 52 पत्ते की ताश की तरह है ये सर ये खेल बराबर अगर તમે પહેલા 4 પાનામાં 4 એકા તમે હોદો તો ના મળે સાહેબ બરાબર એના માટે બી તમારે છે ને શું કહેવાય કે 48 પાના ફેરવા કહેવાનો मतलब કે એને ફેરવવા પડે तब जाके आपके लिस्ट में किसी की लिस्ट में एक बहुत बड़ा सा लीडर और सेवक छुपा है लेकिन ये कुदरत आपकी परीक्षा लेती है और ये 4-5 ऐसे सवाल होते हैं उसका हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते इसकी वजह से लोग आरसीएम को छोड़ के भाग जाते सर फिर बोलते कि इतने पैसे आते भी कहाँ है सर आज हमारा जो परेड चल रहा है इंस्पेक्शन परेड चल रहा है कभी कभी हम नाश्ता खाने बैठते हैं ना सर कांजी भाई तो लोग पूछते हैं कि सर आरसीएम शू है तो उसको मैं पहले पूछता कि सर તમારો તાલુકો કયો તમારો જિલ્લો કયો પેલા ગુજરાતી છો ને કાંજી હા ગુજરાત હા એટલે થોડું થોડું મારું ગુજરાતીમાં બી આવતું રહે એટલે તમને થોડું સારું લાગે તો કે સર આ આરસીએમ શું છે મેં કીધું સર તમે ક્યાં ના કે સૌરાષ્ટ્ર બાજુ નો સર તો પેલી બાર સૌરાષ્ટ્ર બાજુ તો આવ્યું સર આરસીએમ બરાબર બહુ મોટી સંસ્થા છે તો શું મળે એમાં એમ કીધું સર હળદર મીઠું મરચું બધું જ છે તમને શું મળે મેં કીધું સર હું તો સેવા કરું છું बराबर सेवा करता करता तकरीबन 10,000 परिवार तक की नौकरी जोड़े जोड़े साहब ने लोगों ने हेल्थ माथी हेल्थ इज वेल्थ કરીને સર એ લોકો બજારમાં શોપિંગ કરતા હતા એમને આરસી માં લાવ્યો છે તો મને કે તમને કેટલા મળે મેં કીધું સર ફૂલ લેતો ફૂલની પાકડી મને મહિનામાં 3 કે 4 દિવસ મને ફિલ્મમાં મળે છે અને 65,000 થી 75,000 સુધી મારી સબસિડી હોય છે સર અને એ પ્રસાદી હોય છે તો લોકોને વિશ્વાસ નથી આવતો સર મેં કીધું આવું પાછું મારે આખું આઈડી ખોલીને બતાવું પછી કે સર એ કેટલા થાય છે પોસિબલ મેં કીધું સર એ બધા પૈસા આજે આરસીએમ નો મેં જ હીરો છું मैं प्रमोट करूँ सर बराबर जो टर्नओवर जो बाजार में तो मैं आरसीएम पास लाया सर आज मैं आरसीएम का हीरो हूँ सर और जो एड का जो पैसा कंपनी हीरो को देती थी वो आज मुझे दे रही है सर और उसको हम आरसीएम में रॉयल्टी बोलते सर तो फिर लोग क्या बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने भी किया था आरसीएम नीदू साहब आरसीएम कह रहे हो तो कि क्या किया था आपके दोस्त ने ये सब बहाने हैं आपका पैसा छुड़ाने के लिए आप उसको पूछना कि आपका दोस्त ने क्या किया था वो पहले ज्वाइन किया था ये क्या था वो क्या था साथियों ये सब ये बहाने हैं अगर इस बहाने को अगर आपको हैंडल करना आ गया तो आप बहुत रफ्तार से तेजी से रफ्तार से आप आगे जा सकते हो ये जो बहाने आ रहे ना ये बम्प कहवाय बम्प ये तमारी रफ्तार ने अटकाव माटे आवे छे ये तमने चेक करे छे अगर नहीं हुआ तो अरे मैं एમને કેવું ના રોયલ્ટી માં પહોંચી ગયો તો સાહેબ 7 પેઢી સુધી તને જો 50,000 કે 1 લાખ રૂપિયા મળે તો કેવું રહે પોઝિટિવ વિચારો ને સાહેબ અરે હું નહીં હુआ તો લગ્ન કરતા પહેલા કેવું નહીં વિચાર્યું કે કદાચ લગ્ન ના થયું તો
तो सर जो एक्साइटमेंट हम किसी अगर अदर चीजों में रखते हैं तो वो एक्साइटमेंट भी हमें आरसी में रखना जरूरी है। वो पूछते कि सर कंपनी भाग गई, तो उसमें बोलता हूँ कि सर कंपनी નથી, આ સંસ્થા છે સાહેબ 25 વર્ષ થઈ ગયા અને 25 વર્ષની રૂપાંતર યાત્રામાં ઘર ઘર અને ગામ ગામ જઈને લોકોને સમજાવે છે કે શુદ્ધ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને મસ્ત રહો, અને મોદી નામ લગાવ્યો છે કે ભાઈ લોકલ ફોર વોકલ, ભારતની જ પ્રોડક્ટ તમે યુઝ કરો સર। અને મોદીજીને તો હમણાં ખબર પડી અને લોકોને કે કોરોના પછી ખબર પડી, બાકી ટીસી સર ને તો 2000 સાલ ખબર પડી ગયેલી કે ભારત દેશમાં એવી બહુ મોટી બીમારી આવવાની છે, એનો તો ઈલાજ જ નથી। એનો એક જ છે કે તમારા શરીરમાં અગર प्रतिकारक शक्ति જોઈએ तो आपको शुद्ध खाना पड़ेगा सर। ये कंपनी नहीं, ये सस्ता है सर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 9 रुपए का साबुन लिया, 9 रुपए का साबुन लेके आपने वो खत्म कर दिया सर। और एक साबु की फैक्ट्री लगाने के लिए टीसी सर ने सिर्फ साबु का ही एग्जाम्पल है सर, तो 5 करोड़ से ज्यादा वो मैन्युफैक्चर लगा है। वो सिर्फ वो डाई लगानी पड़ती है सर, तब जाके साबु बनता है। अगर वो बात भाग गए तो नुकसान उसका होगा, आपका क्या है सर? ये सब क्या है? ये बहाने है, ये बहाने था, उसको कैसे हैंडल करना है। और फिर आता है हमारा मेन पार्ट सर, क्यों लोग, क्या करो, लोग ही नहीं मिलते आसिम में, है ना कांजी भाई? यस, लोग नहीं मिलता। सबसे पहले क्या है, द सक्सेस हैबिट इन डायरेक्ट सेलिंग। तो सबसे पहले क्या करो, लोगों नहीं मरता मने सर, प्लान सुपर क्यों नहीं થતા સર? સર મારી જે વાઇટલ પિન છે પણ સારી પિન નથી આવતી સર, બદલ નથી। तो सबसे पहले साथियों खुद को चेक करना है, ये प्रोटेस्टिंग हैबिट या आपके पास अभी भी 1000 का लिस्ट है? खुद से पूछे, है कांजी सर? है किसी के पास? નથી। ઓકે ઓકે, નથી ભાઈ, કોઈની પાસે હશે। જો કદાચ તમારે ટેકનિકલ સ્ટાર ડાયમંડ બનવું છે તો તમારે આ હેબિટ है આજે પેટમાં દુખે છે, કાલે મારે માસીનતા જવાનું છે સર, પરમ દિવસે મારે રજા નથી। जब 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 हम सेमिनार आते हैं तब हम बहाना लेके आ जाते हैं। तो कब हम वाइटल से कहां तक हम टेक्निकल में पहुंचेंगे? तो साथियों हमें बहाना नहीं बनाना है, ये हमें हैबिट हमें चेंज करना है, बराबर। कीप इन टच विथ अपलाइन, आपको हर हाल में आपकी अपलाइन से टच में रहना है, बराबर। और कुछ भी करने से पहले उसको साथियों जरूर पूछे। और मेकिंग न्यू लीडर्स, अगर हम डुप्लीकेशन पे नहीं ध्यान देंगे, अगर हमारे साथियों में जब तक नई पिने नई वाइटल नहीं आएंगे तो हम डायमंड नहीं बनेंगे सर। इसीलिए हमारी टीम में ज्यादातर ज्यादा डुप्लीकेशन बढ़ानी चाहिए। और जैसे जैसे आपका डुप्लीकेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप मजबूत एक पैगाम पर पहुंच जाओगे साथी। अगर ज्यादातर मैंने देखा है लोग फिजिकली नहीं डिजिटल पिन लेते हैं कि एक बार स्टार प्लेटिनम आ गया, एक बार आ गया फिर वापस वो स्टार पिन पे चला जाता है। तो साथियों हम क्या करते हैं, लास्ट दिन में पीवी लगा देते हैं। नहीं, हमें डुप्लीकेशन करना है। किसी सर भी बोल रहे हैं एक रूप शिक्षा और एक ही दिशा में, तो हमारी टीम को अगर हमें एक ही दिशा में लेके जाना है तो डुप्लीकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, बराबर। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्साइटेड। आप कभी मैदान में जाओ तो ये आपका चेहरे पे पॉजिटिव और आपका एक्साइटमेंट लेवल ये हाई होना चाहिए। और साथियों ये टर्बाइन है, लिस्ट, कॉन्टैक्ट, एसटीपी और फॉलो, ये हमारा टर्बाइन कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर साथियों आपके पास लिस्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, आपने कभी आरसीएम को किसी को प्लान भी नहीं दिखाया, आपने फॉलो भी नहीं किया, तो फिर कहां से हमारी रॉयल्टी आएगी? साथियों याद रखना, रॉयल्टी हमें टीसी सर नहीं देते, वो हमारे प्रोडक्ट्स जो पीवी बनती है उससे हमारे घर में रॉयल्टी आती है। और इंसान की जितनी बड़ी सोच, इंसान इतना बड़ा हो सकता है। अगर साथियों मेरे जैसे कांजी सर जैसे आपके जितने भी साथियों जैसे सीनियर साथियों हुए, ऐसे साथियों अगर आपके टीम में डुप्लीकेशन हो गए तो हमारी लाइफ तो जिंगालाला थी जाए कांजी से, है ना। लेकिन हम उला में पड़े हुए हैं, क्यों? कि हमें लिस्ट भी नहीं बनाना, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करना। अगर ये फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का, लिस्ट, सिटी, फोन नंबर, एसटीपी, डेट, फॉलो, और कब फॉलो किया, रिमार्क्स, उसका रिजल्ट क्या आया। तो देखो कि हमने 10 लोगों का रिजल्ट, 10 लोगों का लिस्ट बनवाया कांजी सर, और 10 लोगों को हमने आरसीएम का प्लान समझाया और 10 लोगों को भी फॉलो किया। रिजल्ट क्या है?
સુરેશભાઈ रिजल्ट શું છે? 2 લોકો, है ना? तो कहाँ हमारी गलती हो गई? प्लान बताने में, ड्रेस कोड में, है ना? तो ज्यादातर हम क्या है कि जो भी कपड़ा पहना वही कपड़े में हम अगर निकल गए तो हम आरसीएम का सेवक नहीं है। आपने गुरुकुल में शायद कोई ट्रेनिंग देखी होगी, ये ड्रेस कोड हमारा कैसा होना चाहिए। आज मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन आज मैं वर्दी में नहीं आया हूँ, मैं आपके बीच में, एक डिसिप्लिन है, तो आज मैं आरसीएम की वर्दी में आया हूँ सर, बराबर? ये ड्रेस कोड फॉलो, बराबर, रीजन, रूल्स, अगर हमारे पास ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हम प्लान में है, बराबर, प्रोडक्ट भी हमारे पास होनी चाहिए, उसका प्राइस भी हमें पता होना चाहिए, उसका प्रॉफिट भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी के पास गामा ओरिजिनल लेके चल गए तो अगर हमारे गामा ओरिजिनल का रिजल्ट हमें पता नहीं है तो हमारा प्लान फेल है सर। और नीचे लिखा हुआ है आर यू इन प्लान, या कुछ आप और प्लान में हो। अगर हम किसी को प्लान दिखाने गए आरसीएम में तो हमारे चेहरे पे तो कहीं दूसरा लिखा हुआ आता है, या इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, तो फिर वो तो सामने वाला आपकी बातों को वो मानेगा। इसीलिए कि मेक योर प्लान फीलिंग, यानी कि आपके होना चाहिए कि नॉट फेल, यानी कि हमारे चेहरे पे कुछ दूसरा हमें डाउट ही नहीं लगाना। जो हमारा जो विश्वास है उसका बहुत मजबूत तगड़ा होना चाहिए कि वो सामने वाला आपको देखते ही रह जाए, बराबर? ये लास्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को चेक करना है। नो लिस्ट, नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, नो एसटीपी, नो एसटीपी यानी कि नो प्लान, नो एसटीपी, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो मनी, नेगेटिव। मैं भी कह रही हूँ तो नहीं थी। अगर कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। यस ओके, आता है ना? नो लिस्ट, यानी कि अगर उसको नो की जगह नो हटा दो और ये FULL लगा दो, फुल लिस्ट तो फुल कॉन्टेक्ट, फुल कॉन्टेक्ट तो फुल एसटीपी, फुल एसटीपी तो फुल रिजल्ट यानी कि फुल मनी, और फुल मनी तो मोटिवेशन भी आई यू एक्साइटेड, यानी कि मोटिवेशन भी फुल रहता है साथियों। अगर हम ज्यादातर हम यहाँ पे अटक जाते हैं, नो, कभी लिस्ट नहीं बनाते, कभी किसी को, अगर आपको जूम पे लाना है तो आपको कॉन्टेक्टिंग करना है, सेमिनार आता है तो आपको कॉन्टेक्ट करना है, किसी को प्लान देखा है, ये सारी चीजें घूम के हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट पे आती है। मार्केटिंग में जोड़ेंगे नहीं, तक छोड़ेंगे नहीं। ये थोड़ा आपको एक्साइटमेंट हाई लेवल होना चाहिए साथियों। और मंजिल ख्वाब बड़े होते, ध्यान से सुनना, मंजिल जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद रहे होते हैं। पीसी सर भी बोल रहे हैं हमें जिद्दी होना पड़ेगा। अगर साथियों आपके घर में अगर टेक्निकल रॉयल्टी चाहिए तो आपको रॉयल्टी के लिए आपको होगा, बराबर? ये जिद ही आपको आपका इतिहास बदल देती है। तो मकसद जब ऊंचा हो तो विराट शक्तियों का जागरण होता है, जो भीतर से जागा वही दुनिया को जगा सकता है। तो आज मैं आपके बीच में आया था आपको भीतर को जगाने के लिए, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे सुना, मौका दिया, तो आप लोगों को मैं तहे दिल से, और कांजी भाई और पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी बात यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। अगर मेरी बातों से, मेरी विचारों से और एक्टिंग से अगर किसी को बुरा भी लगा है तो मैं दोनों हाथ और मैं मस्तक नमा के मैं आपको माफी चाहता हूँ। सिर्फ मेरा एक काम था आपको भीतर से जगाना। थैंक यू, जय आसिम सर।